जब प्याज के दाम गिरते थे तो सरकार तुरंत एक्शन में आती थी और 2-3 दिन में उसको हल किया जाता था। आज प्याज के दाम गिरने के बाद सबसे पहला आंदोलन महाराष्ट्र में कहीं हुआ है तो मालेगांव की शिफावा जो थी उसके बारे में कुछ काम पालक मंत्री की तरफ से हुआ। उन्होंने जब सारी विपक्ष की पार्टियों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो 10 मिनट के अंदर प्याज का बंद करने की जो सरकार है, ये सरकार शहरी लोगों की सरकार है, ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। ये सरकार में किसानों के साथ न्याय होगा ऐसी हमें ना उम्मीद है और ना आने वाले समय में ऐसा बोल रहा हूँ कि अधिवेशन में ही नहीं, हमारा पालक मंत्री 20 साल से सो रहा है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेमस्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मालेगांव शहर में भी आने वाली 26 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मालेगांव शहर नासिक जिला नहीं बल्कि इस महाराष्ट्र की इस साइट की पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी संभालने वाले आदवी आबा हीरे पाटिल हमारे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि इसके ऊपर उनका क्या मत है और वो क्या कहते हैं कि जो सभा होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण होंगी, उसका क्या असर नासिक जिला और मालेगांव के बाह्य। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आने वाली 26 मार्च को शाम को 5 बजे शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी का प्रोग्राम मालेगांव में होने जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में ये सारे उत्तर महाराष्ट्र का मेळावा हम करने जा रहे हैं। 6 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड है और लाखों की तादाद में वहां पे आवाम इकट्ठा होगी, शिवसैनिक इकट्ठा होंगे। और आज तक उत्तर महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा आपने कभी देखी नहीं होगी। इतनी बड़ी तादाद में उद्धव साहब को सुनने के लिए लोग आएंगे। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की भी रैली आपने देखी है और मुख्यमंत्री जी की रैली को 600 रुपया भाड़ा देके लोगों को लाया गया था और पैसा लेके आने वाली भीड़ उनकी जब तकरीर चालू थी तभी निकल गई थी। तो उद्धव साहब की जब तकरीर यहाँ शुरू होगी तो कितने जोश से लोग उनको सुनेंगे और कितना उनका समर्थन देंगे ये आपको देखने को मिलेगा। और जो भी लाखों के तादाद में लोग आएंगे वो सारे लोग सिर्फ प्यार की वजह से या शिवसेना के ऊपर होने वाले विश्वास की वजह से जमा होने वाले हैं। यहाँ पे किसी को पैसा देके लाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी जनसभा उद्धव साहब के माध्यम से होगी। आने वाले समय में सारे उत्तर महाराष्ट्र में इसका असर आपको दिखेगा। यहाँ के जो विधायक या सांसद चुन के जाएंगे उसमें सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना बन के उभरेगी और आने वाले असेंबली के चुनाव के बाद उद्धव साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का हम सब लोगों ने निर्णय करा है और उस हिसाब से हर कार्यकर्ता काम करने वाला है और उसका संकल्प करने के लिए ये रैली का आयोजन हो रहा है। अब अभी मैं कुछ दिनों पहले 2-4 दिन पहले दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा कि इस पर एडवोकेट हफीज नाम है जिनका, वो शिवसेना की बात रख रहे थे, शिवसेना का पक्ष रख रहे थे कि जिस पर जुल्म होता है, जिस पर अत्याचार होता है, इस देश की जनता उसके साथ होती है और वही शिवसेना के साथ भी उभर। आपका क्या मानना है? काफी बार महाराष्ट्र की आवाम को आपने देखा है, हिंदुस्तान की आवाम को आपने देखा है और जब भी ऐसा जुल्म किसके ऊपर हुआ है तो आवाम ने हमेशा जुल्म सहने वाले के साथ दिया है। इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी हुई थी और इमरजेंसी में सारी पार्टियों के नेताओं को जब जेल में डाला गया तो उसका असर 1978 के चुनाव में दिखा और मुल्क में तख्ता पलट हुआ। आपने बाजू के राज्य में देखा होगा, आंध्र प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री के जो लड़के थे उनके देहांत के बाद उनको पार्टी ने ताकत नहीं दी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर उनकी
पार्टी बंद कर दी गई, उनका नाम छीन लिया गया, उनका चिन्ह छीन लिया गया। और उसके बाद भी उन्होंने जो ताकत से वहां काम किया, फिर से एक बार उनकी पार्टी खड़ी हुई और आज शायद ही वहां ऑपोजिशन बचा है। पूरा राज्य उनके ताबे में है और वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। वही उम्मीद हमको भी है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। एक आखिरी सवाल, शेतकरी महाराष्ट्र मालेगांव नासिक मतदारसंघ में शेतकरी कांदे के भाव को लेकर रो रहा है और नासिक जिला के पालक मंत्री अधिवेशन में सो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पालक मंत्री तो 20 साल से सो रहे हैं, आपको आज दिखा है। तो असल में जो प्याज का मसला है, आपने देखा होगा कि जब जब प्याज के दाम गिरते थे तो सरकार तुरंत एक्शन में आती थी और 2-3 दिन में उसको हल किया जाता था। आज प्याज के दाम गिरने के बाद सबसे पहला आंदोलन महाराष्ट्र में कहीं हुआ है तो मालेगांव की शिवसेना ने किया है। और वो आंदोलन होने के बाद उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ काम पालक मंत्री की तरफ से होते हुए दिखा नहीं। विधान भवन में जब सारी विपक्ष की पार्टियों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो 10 मिनट के अंदर प्याज का विषय बंद कर दिया गया और अगले विषय पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अगर उस पर भी विधायक लोग कोई आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत निलंबित किया जाता है। तो ये बहुत नाइंसाफी असेंबली में भी हो रही है। और किसानों के साथ जो हो रहा है वो तो उम्मीद है, क्योंकि भाजपा और शिंदे गठ की जो सरकार है, ये सरकार शहरी लोगों की सरकार है, ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। ये सरकार में किसानों के साथ न्याय होगा ऐसी हमें ना उम्मीद है और ना आने वाले समय में ऐसा कुछ आपको दिखेगा। नहीं, जब जनता का पक्ष रखा जाता है विधान भवन में, विधानसभा में, अधिवेशन के दौरान एक आमदार, एक पालक मंत्री सो रहे, इस पर क्या कहेंगे? अधिवेशन वही मैं बोल रहा हूँ कि अधिवेशन में ही नहीं, हमारा पालक मंत्री 20 साल से सो रहा है, आपकी मीडिया को आज दिख रहा है। ये थे हमारे साथ में अद्वैत हीरे। अब पाटिल जिन्होंने निष्पक्षता से अपना पक्ष रखा, अब देखना ये है कि जो सभा है वो कितनी कामयाब होती है। जैसे उन्होंने बताया कि 6 लाख की पॉपुलेशन रखने वाला ग्राउंड है, वो ग्राउंड भरता है या नहीं भरता है, पैसे देकर भीड़ लाने वाली बात भी यहाँ पर की गई है। अब देखेंगे कि बिना पैसे के कितनी भीड़ यहाँ आती है, कितना ग्राउंड भरता है और कितनी जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है। हम कंटिन्यू कवरेज देते रहेंगे, आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।